Hello and welcome everyone. As you all know कि recently that is 9 नवंबर को यहाँ पे JKPSC ने लास्ट दो सब्जेक्ट्स दैट इज इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ +2 लेक्चरर। तो अब आप में से बहुत से कैंडिडेट्स जो इस रिटन एग्जाम में अपेयर हुए थे अब डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि अब इन सब्जेक्ट्स का जो एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में एक तो हम इन सब्जेक्ट्स का जो कट ऑफ है और जो सेफ स्कोर है वो डिस्कस करेंगे एंड आल्सो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि अब आपका जो रिजल्ट है रिटन का वो किस मंथ में एक्सपेक्टेड है और किस मंथ में आएगा एंड आल्सो क्या यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट एक ही डेट पे आएगा और क्या अलग अलग डेट्स पे यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा ना। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि कट ऑफ स्कोर्स जो है कट ऑफ स्कोर्स को प्रेडिक्ट और डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स और फैक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो फैक्टर है दैट इज के पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी एंड यू ऑल आर वेल अवेयर कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर था दैट वाज अंडरवेलमिंग एंड टोटली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस एंड आल्सो आपको डिफिकल्टी लेवल भी पता है दोनों पेपर्स की। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है सब्जेक्ट वाइज। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम में अपेयर हुए हैं। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज कि जब लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे क्या एग्जैक्ट कट ऑफ रहा था। नाउ आल्सो अनदर जो फैक्टर है दैट इज कि यहाँ पे अब एक सब्जेक्ट वाइज पोलर्स कराए जाते हैं उनसे एक डेटा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब हमने यहाँ पे इन सारे की फैक्टर्स को अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स का एक क्लोजेस्ट एस्टिमेटेड कट ऑफ और जो सेफ स्कोर है वो हमने प्रिपेयर किया है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड है सो चांसेस हैं कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के सेफ स्कोर और कट ऑफ की बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हो कि यहाँ पे टोटल 49 पोस्ट्स है। अब अगर हम यहाँ पे आल्सो 1:3 रेशो यानी अगर 1 पोस्ट है तो उसके लिए 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो 49 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से दैट इज कि यहाँ पे 147 कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और 147 कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अब अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 51 ±3 आउट ऑफ 100 इंग्लिश लिटरेचर का सेफ स्कोर पॉसिबल है। अब यहाँ पे जैसे आप सब जानते हो कि 78 पॉइंट्स की वेटेज है इस बार रिटर्न की। तो इट मीन्स कि अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 78 में मल्टीप्लाई करना है 78 तो 51 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 78 दैट इज 39.78 पॉइंट्स और ये पॉइंट्स 39.78 जो है ये सेफ स्कोर है आउट ऑफ 78 में इंग्लिश लिटरेचर का। अब आल्सो पॉसिबिलिटी ये है कि इससे भी लो जा सकता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है बिकॉज पेपर जो है वो एक्सट्रीमली लेंथी था डिफिकल्ट था तो जो चांसेस है कि इससे भी लो जा सकता है सेफ स्कोर और कट ऑफ। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो यहाँ पे 147 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और 147 कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल साइंस में भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी 49 टोटल पोस्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सेफ स्कोर की बात करें तो 67 ±3 आउट ऑफ 100 यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का सेफ स्कोर रह सकता है। एंड अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 78 में तो दैट 78 में यहाँ पे 52.26 यहाँ पे सेफ स्कोर और कट ऑफ रह सकता है पॉलिटिकल साइंस का। नाउ अब अगर हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के रिटन एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे आपका जो है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर और
दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आल्सो आपको एक और चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो एक साथ एक ही डेट पे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बट एक जनरल सा ट्रेंड ये है कि जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम पहले होता है उनका जो रिज़ल्ट है, उनका जो रिज़ल्ट है रिटन का, वो JKPSC पहले डिक्लेयर करेगी। एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए भी 1 मंथ से ऊपर का टाइम दिया जाता है। अब आपको अगर इंटरव्यू के बारे में एक फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। सो अब ये थी अपडेट। अब विद दिस हम सेशन को करते कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।